लोग दूसरा सेट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्न में क्या आंसर होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, f इक्वल टू क्या होता है, r/2, f इक्वल टू r/2, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा में है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, ऑप्शन बी दिया हुआ है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। चौथा में दिया है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण किया जाता है, ऑप्शन बी। 5वां में आइए, निम्न में कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल, कांच, प्लास्टिक, यहाँ मिट्टी, तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। 6वां में आइए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कहाँ, कैसा बनता है, सीधा। 7वां में है, अगर f का मान 12 है तो r निकालिए, क्या होगा बच्चों, f इक्वल टू r/2। अच्छा, f का मान दिया हुआ है 12, तो r का मान क्या होगा, r इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एफ, उसका दुगुना, तो 12 इंटू 2 24। आंसर क्या होगा, ए 7वां का। 8वां नंबर आइए, 8वां में बोल रहा है कि वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। 9वां आइए, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। यही अगर रहता कि अवतल दर्पण, इसमें बच्चा लोग कन्फ्यूज करेगा। अगर अवतल लेंस है इसलिए आभासी और सीधा, अगर अवतल दर्पण रहता तो वास्तविक और उल्टा, तो इसमें कन्फ्यूज मत करिएगा। वहाँ जाके लेंस और दर्पण उसका जस्ट अपोजिट बनता है ना, दर्पण में जो बन रहा है उसका जस्ट अपोजिट। डायोप्टर मात्रक है किसका, लेंस शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी। 11 में दे रहा है ना, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा, तो 50 होगा बच्चों, क्योंकि 1D रहता तो 100, तो 2D हो रहा है तो 100 को 2 से भागा कर दो। 4D रहता तो 100 को 4 से भागा कीजिए। ऑप्शन में फंसा सकता है वहाँ पर, 2D की जगह में 4D दे दिया, 5D दे दिया, तो आपको डिवाइड कर देना है 100 को, जितना रहेगा आंसर आ जाएगा। 12 में आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आइरिस, ऑप्शन ए। 13 में मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है, दृष्टिपटल। चौदह नंबर में दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो वियोजन, टूट रहा है ना वो। 15 में आइए, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, तो डी नंबर संतुलित है, आप उसको देखिए, बाकी कोई संतुलित नहीं है। 16 नंबर में दिए गए समीकरण से किस पदार्थ का अपचयन तथा उपचयन हो रहा है, तो CU और PbO में ना, ऑप्शन होगा बी, 18 का बी। 17 नंबर, 16 के बाद 17 ना, विकृत गंधिता कौन से अभिक्रिया कारण होता है, उपचयन। चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, उससे क्या होगा, उष्माक्षेपी, क्योंकि उष्मा का वो वहाँ पे क्या होता है, बॉयल होने लगता है ना, डब 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 करने लगता है, समझिए उस पर निकल रहा है, तो उष्माक्षेपी हो गया। 19 नंबर, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला धूसर हो जाता है, यह प्रक्रिया कौन सा अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन। 20, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक सूचक है, तो सी नंबर ना, लिटमस। हल्दी रहता है तो हल्दी भी हो जाता है, ऑप्शन सी दिया हुआ है। 21 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा, क्या होगा, ग्लूकोज ना, डी नंबर।
22 नंबर आइए, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? ऑप्शन सी। 23 नंबर, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए। 24 में आइए, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित नहीं होते हैं। 25, पदार्थ ABCD का pH मान दिया हुआ है 2, 7, 10, 14। तो यह पदार्थ कौन अम्ल है? तो 2 जिसका 7 से कम है वो क्या होता है? अम्ल। 7 है तो उदासीन, सही था ना, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 25, 26 में देखिए फिगर दिया हुआ है, फिगर से 2-3 क्वेश्चन आएगा, है ना। एनसीईआरटी में जितना है सो कर लीजिएगा। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? वियोजन। 27, शरीर से उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? उत्सर्जन। ऑप्शन सी। 28 में आइए, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? जल। अमीबा 29 नंबर में आइए, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो प्राणी समभोजी पोषण। ऑप्शन डी। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ऑप्शन ए। 31 नंबर देखिए क्या दिया है, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन ए। 32 में आइए, पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। ऑप्शन ए। 33 में जाइए, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया उसके लिए आवश्यक होती है? जनन। ऑप्शन सी। 34 में आइए, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शा रहा है? तो पुनरुद्भवन ना। ऑप्शन डी। 35 में आइए, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागकण। 36 नंबर, भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा। 27, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? प्रत्येकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करेगा ना। सी नंबर। 38 में आइए, पवन ऊर्जा का प्रयोग या उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर ना। पवन ऊर्जा का उपयोग कर, पवन वहन ना, पवन की चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। 39 में कौन समाप्य ऊर्जा है? माने जो समाप्त हो सकता है, तो कोयला होगा। 40, परागकोश में होते हैं परागकण। ऑप्शन डी। तो ये सेट 2 है।